नाउ चिल्ड्रंस इट्स एक्सरसाइज 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। कोई सेट है ए। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिस सेट में के लिए ये कोई रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। अब इसमें जो है x एंड y दे बोथ बिलोंग टू सेट ए, तो ए टू ए डिफाइंड है, यानी कि ए क्रॉस ए जो हम होता है उसके लिए डिफाइंड है। तो उसमें वो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको फाइंड करने को दे रखा है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ पिछली उसमें अपने इंट्रो में वाले वीडियो में कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अब उसके आगे आते हैं। देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो है r इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि उसका ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट x रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3x, राइट। तो अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रंस, इसमें हम यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया हमारा, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो गया 1 एंड 3। एक्स वाई था ना, तो पहले x फिर y। अब हम अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y क्या होता है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2 और 6 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या था x और y, राइट। तो ये हो गया। अब x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 3, यहाँ पे x की जगह 3, तो 3 3 जा 9। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो गया 3 और 6 और सॉरी 3 और 9, ठीक है। ये हो गया 3 और 9। अब हम x इक्वल टू 4 रखते हैं तो ये हो जाता है y 3 इंटू एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे तो इट इज़ 3 4 जा 12। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो गया हमारा 4 एंड 12, राइट। अब हम x इक्वल टू 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। पर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि ये ऑर्डर्ड पेयर का जो 15 है ये इसमें से बाहर है। हमें कहाँ तक लेने हैं अप टू 14, तो हम इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर कहाँ तक रहेंगे, सिर्फ वो रहेंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स अप टू 12, ठीक। तो हमारे पास जो रिलेशन R है, अब ये रिलेशन R जो हमारी रोस्टर फॉर्म में हो गई वो क्या हो गई, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर कहा था ना एक्स वाई, तो वो क्या निकल गए हमारे 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, राइट। तो अब हमारे पास डोमेन क्या है चिल्ड्रन, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4, तो डोमेन हो गया 1 2 3 4। और रेंज, रेंज क्या हो गया चिल्ड्रन, देखो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट्स, तो हो गए 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12। एंड कोडोमेन, कोडोमेन मीन्स फंक्शन f, ये जो फंक्शन रिलेशन r है ये पूरे इसके सेट के लिए डिफाइंड है। तो कोडोमेन हमारे पास क्या होगी 1 टू 14, 1 2 3 अप टू 14, ये हमारी हो गई कोडोमेन। तो ये हो गए हमारे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है चिल्ड्रंस। देखो चिल्ड्रन यहाँ पे है डिफाइन अ रिलेशन r ऑन अ सेट n of natural numbers by r is equal to xy such that y is equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4 and xy belong to natural numbers। तो अब हम इसमें डोमेन और रेंज हमें फाइंड करने को कहा हुआ है। तो ये हमारे पास रिलेशन है और ये रिलेशन किस सेट में डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स xy बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन ये ऐसे हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू है x प्लस 5, ठीक है, एंड x इज लेस देन 4, दैट मीन्स x जो बिलोंग करेगा वो x इज इक्वल टू होगा 1 2 एंड 3, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, जब x 1 होता है तो y क्या होगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो गए, एक्स वाई थे ना ऑर्डर्ड पेयर्स, एक्स वाई था ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा 1 6, यहाँ से क्या मिल गया 1 6, यहाँ से 2 एंड 7 और यहाँ से क्या मिल गया थर्ड वाले में 3 एंड 8।
तो उसने कहा था इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो रिलेशन आर को। तो ये रोस्टर फॉर्म में कैसा हो गया, देखो ये हो गया 1 6 2 7 एंड 3 8, राइट। अच्छा, अब एक तो हो गया आंसर ये, बाकी उसने कहा था कि इसका डोमेन, तो डोमेन के लिए आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को कॉरस्पॉन्ड करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज़ 1 2 3। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3। एंड रेंज, रेंज मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द रेंज। तो 6 7 एंड 8 ये क्या है 6 7 8 या सेकंड एलिमेंट है, तो ये आपके हो गए डोमेन एंड रेंज, एंड दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है चिल्ड्रंस। नाउ चिल्ड्रंस अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू है सेट आपका 1 2 3 5 एंड बी सेट है 4 6 9 and define a relation R from A to B such that R is equal to XY and the difference between X and Y is odd and X belong to A and Y belong to B. That means इसमें हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को। इसमें रिलेशन में इसने पूछा हुआ है हमसे कि ये जो डिफरेंस है X और Y का ये ऑड है, ठीक है। तो आप इसको वैसे लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे ऑड किस किस का होगा, देखो 1 and 4, 1 minus 4 is -3 ऑड हो गया, एंड 1 minus 6 5, ठीक है ऑड हो गया, 1 minus 9 is 8, जैसे 1 minus 4 -3 ऑड हो गया, 1 minus 6 ये -5 हो गया। अच्छा 1 minus 9 ये क्या हो गया -8, तो ये नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास क्या 1 4, यहाँ से 1 4 मिल गया एंड 1 6। फिर आप 2 को देखो, 2 minus 4 is -2 ये भी नहीं है, फिर 2 minus 6 ये है -4 ये भी नहीं होगा, ऑड नहीं है ये इवन है डिफरेंस। 2 minus 9 ये हो गया हमारा -7, यस दिस इज अ ऑड नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया 2 and 9। तो एक अगला रिलेशन क्या मिल गया हमें 2 and 9। फिर आगे आ जाओ 3 पे, तो 3 minus 4 is -1, यस इट इज ऑड, तो 3 4 नेक्स्ट रिलेशन क्या हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर इज 3 4। अब 3 minus 6 is -3 ये भी है, तो हमारा क्या हो गया नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 3 and 6 एंड सो ऑन। हमें क्या मिल जाएगा 3 minus 9 6, तो 6 इवन होता है छोड़ देंगे, फिर 3 हो गया, 5 पे आ जाओ, 5 minus 4 1, तो ये भी हो गया 5 and 4 ये भी ऑड हो गया, 5 minus 6 इट इज़ 1, तो ये भी हमारा हो गया 5 and 6 एंड 5 minus 9 इज़ -4, तो ये नहीं होता, ये इवन होता है, तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म है। ठीक है चिल्ड्रंस, ये था आपका सबसे आसान क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा सेट रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसे नोट करो चिल्ड्रंस। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P and Q, write this relation in set builder form and in roster form. Also write what is its domain and range. तो डोमेन एंड रेंज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, सबसे पहले हम लिखेंगे इसे सेट बिल्डर फॉर्म, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सपोज ये रिलेशन आर हो गया हमारे पास एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या है उसका एक्स वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो ही रहा है यहाँ पे, देखो आप, एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये होगा, हो गया यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का मैंने, यानी कि 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2 एंड 7 माइनस 5 इज 2। तो ये हमारा हो गया इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकंड आता है, वो ये कहता है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे इसके रिलेशंस हो गए 5 and 3, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए इस रिलेशन के 5 3, 6 and 4 एंड 7 and 5, ये हो गए। अब इसमें वो ये पूछता है, जैसे 5 माइनस 3 2 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया। ठीक, इसको ऐसे ना लिख के अब हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, एक आंसर ये हो गया। अब इसमें पूछता है डोमेन क्या है, डोमेन, तो डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 5 6 7, 5 6 and 7 and range, range means second element of the ordered pairs 3 4 5, तो ये हो गया हमारे 3 4 and 5। ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रंस हमारे आंसर। ठीक।
नोट करो चिल्ड्रन से। अब है क्वेश्चन नंबर 5, लेट A इज इक्वल टू बी ए सेट 1 2 3 4 6, लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड एज ordered pair AB such that B is exactly divisible by A and AB belong to set A। वो ये कह रहा है कि B जो है A से exactly divisible हो, तो इस सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस रिलेशन को, और फिर आपने डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है एज यूजुअल। तो बड़ा आसान है ये। देखो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसे क्या करेंगे, 1 से शुरू करो, 1 से 1 डिवाइड्स 1, 1 2 ए बी 2 1 जा 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, ठीक है। इसके बाद 1 3 को डिवाइड कर देता है, 1 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 1 6 को एग्जैक्टली 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, ठीक। अब 2 पे आ जाओ, 2 का शुरू करो, 2 1 को नहीं करेगा, 2 2 को कर लेगा, ठीक है। 2 3 को नहीं करवा सकेगा, 2 4 को, ये 2 और 4 मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसका मतलब है 2 4 इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 2 आएगा आंसर, यानी कि 2 4, ये 2 और 4 है ना, तो 2 2 जा 4, एग्जैक्टली डिवाइड कर गया ना, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। यहाँ पे आप ऐसे ही इसे समझ के चलना, ठीक है। अब क्या है इसमें आगे आपका 2 है तो 2 6 से करता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 पे आ जाओ, 3 पे देखो तो 3 1 को नहीं करता, 3 को एग्जैक्टली डिवाइड 2 को नहीं करता, 3 4 को नहीं करता, 3 6 को करता है, 3 2 जा 6, अब हो गया। और सॉरी, और 3 3 को भी करता है, 3 अपने को भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ 4 1 को नहीं करता डिवाइड, 4 2 को नहीं करता, 4 3 को नहीं करता, 4 अपने को कर लेता है, 4 1 जा 4, और 4 6 को नहीं करता, ठीक। ये करेगा तो क्या आ जाएगा 4, ये 6 आगे लिखेंगे, 4 1 जा 4, 2 बचा, 0 होता रहा, 4 5 सा, तो क्या आ रहा, एग्जैक्टली डिवाइड तो कर रहा, बट एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा बट टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि मैं डेसिमल नहीं चाहिए, उसने कहा एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 6, तो 6 1 को नहीं करता, 2 को नहीं करता, 3 को नहीं करता, 4 को नहीं करता, 6 क्या करता है, अपने को ही डिवाइड करता है, 6 1 जा 6। तो ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारी आती है डोमेन। तो डोमेन क्या होती है चिल्ड्रन, इसमें डोमेन होता है इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 6 फर्स्ट एलिमेंट, एंड रेंज हो गया आपका 1 2 3 4 6 2 4, 1 2 3 4 एंड 6, दैट मीन्स आपकी इसमें डोमेन और रेंज दोनों की दोनों क्या होंगी, दे आर इक्वल, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ चिल्ड्रंस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, इसको बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन एंड रेंज फाइंड करने को कहावत है, एक एलिमेंट x है, एक x प्लस 5 है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये क्या होगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 1 और 6 हो गया। अगर यहाँ पे x2 रखा जाए तो ये हो गया 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 2 और 7। तो ऐसे ही हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देंगे इसके, कहाँ से कहाँ तक, अच्छा x बिलोंग्स टू ये, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया चिल्ड्रंस ये 0 रखा, तो 0 प्लस 5 5 एंड 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, और ये हो गया हमारा 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9 एंड 5 प्लस 9, ठीक है चिल्ड्रंस, ये हो गया आपका। तो चिल्ड्रंस यहाँ पे जो है अब हमारे पास ये मिल गया। उसने ही पूछा था कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है, तो डोमेन आप देखेंगे, डोमेन फिर वही है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड रेंज क्या हो गया हमारा, ये 0 प्लस 5 5 6 7 8 9 एंड 10, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 10,
ठीक, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है चिल्ड्रंस, तो ये आप कॉपी कर लो। अब है चिल्ड्रन, राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। हमने इसमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ये हो गया 2, 3, 5 एंड 7। इनका एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, देखो 2 का एक्स क्यूब क्या हो गया 8, 3 का 9, 5 का 125 एंड इसका हो गया 343। ठीक, तो यहाँ पे रिलेशन r रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, पहला x था, x ये था तो x क्यूब का आया 8, फिर x हमारा 3 है तो सॉरी इसका x क्यूब कितना है, इट इज़ 27, तो ये आ गया हमारा 27, और 5 था तो 5 का क्यूब क्या आया 125, और फिर 7 था तो 7 का क्यूब क्या आया 343। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज अगर वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन हमारे है 2, 3, 5, 7, और रेंज पूछेगा तो वो है 8, 27, 125 एंड 343। दैट मीन्स ये आपको बताएगा डोमेन और ये आपको बताएगा रेंज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है चिल्ड्रंस, इसे कॉपी करो। अब हमारे पास चिल्ड्रंस क्वेश्चन नंबर 8 में दो सेट हैं ए एंड बी। अब बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशंस, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, दे आर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितने हैं, 1, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर, ए में कितने एलिमेंट्स हैं इनटू बी, ये होता है ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दे आर 3, एंड बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये हो गया 2 टू द पावर 6। दैट मीन्स 32 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारे हो गए 64। तो हम ए टू बी जो रिलेशंस बनाएंगे वो कितने बना सकते हैं वो हम बना सकते हैं 64। दैट मीन्स 2 टू द पावर 6। ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रंस, नोट कर लो इसे। अब चिल्ड्रंस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास रिलेशन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है ए बी बिलोंग टू जेड, दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और ए माइनस बी डिफरेंस क्या है, इंटीजर। अब वो बोल रहा है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो। तो डोमेन सबसे पहले इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ए जो हम इनपुट करेंगे और बी वो क्या होंगे, वो दोनों इंटीजर्स ही होंगे। तो डोमेन तो हमारा क्या हो गया, इंटीजर यानी कि जेड ही हो जाएगा। और रेंज क्या आएगा, अगेन रेंज हमारा भी इंटीजर ही आएगा, इसे भी हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे a की जगह 4 रखता हूँ, a माइनस बी, ए की जगह मैंने 4 रखा, b की जगह 5, तो ये क्या आ गया -1, ये भी क्या है, इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और यह मैं 5 रखता हूँ और -3 कराता हूँ, तो 5 - 3 2, तो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी कि मैं इंटीजर माइनस इंटीजर कराऊंगा तो इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए क्या होगा, सारी की सारी जो रेंज आएगी दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, इंटीग्रल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रंस आपके डोमेन और रेंज क्या होंगे, दोनों के दोनों इंटीजर। एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2 फिनिश्ड। ठीक है, तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन।